ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगों में गूंजती है एक ऐसी ध्वनि जो न केवल श्रवण को स्पर्श करती है बल्कि आत्मा की गहराइयों तक प्रवेश करती है। ये वही मंत्र शक्ति है जिसे प्राचीन ऋषियों ने समय की सीमाओं से परे जाकर जन्म दिया। हर एक अक्षर, हर एक स्वर अनंत ऊर्जा का स्रोत है। जब ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, उनके वचनों में भी वही मंत्र ऊर्जा समाहित थी जो इस सृष्टि के मूल तत्वों से जुड़ी है। आज हम उसी शक्ति को पुनः जागृत करने निकले हैं, एक दिव्य यात्रा की ओर। आपका स्वागत है। सृष्टि के प्रथम स्पंदन के साथ ही उदय हुआ एक नाद, एक ऐसी अनाहत ध्वनि जो किसी व्यक्ति ने नहीं, स्वयं ब्रह्म ने उत्पन्न की थी। इसी नाद से जन्मे मंत्र जो मात्र शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की घोषणा है। ऋषि अत्रि, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने इस ज्ञान को साधना के माध्यम से प्राप्त किया। हर एक मंत्र एक बीज है जिसमें छिपी होती है आत्मा की जागृति, शरीर की सुरक्षा और अंतर की शांति। जब ओम उच्चारित होता है तो पूरी सृष्टि की तरंगे एक वृत्त में घूमती हैं और वहीं से आरंभ होती है आत्मिक यात्रा। मंत्र केवल ध्वनि नहीं, वो एक तरंग है जो शरीर के सूक्ष्म बिंदुओं को छू जाती है। जब ओम नमः शिवाय का उच्चारण होता है, हर रोम कोप कंपन में जाग उठता है, हृदय गति नियंत्रित होती है, मन शांति को प्राप्त करता है और कर्मों की चक्रवात शुद्ध होने लगती है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, मंत्र साधना से मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है। जो मंत्र को अपनी सांसों में बसा लेता है, उसके जीवन में ना अंधकार टिकता है, ना संकट। यही है मंत्र का सत्य। ये केवल ध्वनि नहीं, ये एक जीवित शक्ति है। मंत्र एक देवता का आह्वान है, एक अंतर संकेत जो उस शक्ति तक पहुंचता है जिसे हम देवता कहते हैं। हर मंत्र का एक अधिष्ठाता होता है, एक देवता जो उस मंत्र के माध्यम से जागृत होता है। ओम नमः शिवाय में शिव की महाशक्ति प्रकट होती है। ओम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः में लक्ष्मी का आकर्षण उत्पन्न होता है। ये मंत्र देवता के हृदय से जुड़ते हैं जैसे दीप से ज्योति। जब साधक श्रद्धा से मंत्र का उच्चारण करता है, वो केवल देवता को नहीं पुकारता, स्वयं देवता उसके भीतर प्रवेश करते हैं। यही है मंत्र का देवत्व, जहाँ व्यक्ति और ईश्वर एक हो जाते हैं। विशाल वृक्ष एक छोटे बीज से जन्म लेता है, वैसे ही बीज मंत्रों में छिपी होती है अनंत शक्ति। ओम, ह्रीं, श्रीं, क्लीं ये शब्दों से परे हैं, ये ऊर्जा के संचायक हैं। जब कोई साधक इन बीज मंत्रों का जाप समर्पण के साथ करता है तो उसके शरीर के सूक्ष्म चक्रों में ऊर्जा जागृत होती है। ह्रीं से महामाया का प्रकट्य होता है, क्लीं से आकर्षण बल उत्पन्न होता है और श्रीं से लक्ष्मी की कृपा वर्षा बनकर बरसती है। ऋषि अगस्त्य और दत्तात्रेय ने कहा है कि जो बीज मंत्र के अर्थ को नहीं समझता, उसके लिए वो केवल ध्वनि है, पर जो उसमें समर्पित होता है उसके लिए वो स्वयं ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। बीज मंत्र एक संकेत है, जो सिद्ध होता है तो पूरी सृष्टि झुक जाती है। मंत्र तब तक केवल ध्वनि है जब तक उसमें संकल्प नहीं होता, और साधक तब तक सामान्य है जब तक उसका उच्चारण समर्पण से नहीं होता। जब ये दोनों मिलते हैं तब जन्म होता है मंत्र सिद्धि का। मंत्र सिद्धि का अर्थ है शब्द का शक्ति में परिवर्तित होना। ऋषि दत्तात्रेय ने लिखा, जो साधक एक ही मंत्र का लाख बार उच्चारण करे, बिना भंग के, बिना संदेह के, तो उसके शब्द जागृत हो जाते हैं। उस समय मंत्र सुना नहीं जाता, वो दिखाई देता है, महसूस होता है, छू जाता है। ओम नमः शिवाय तब केवल शब्द नहीं रहता, वो स्वयं शिव बन जाता है। साधक तब कुछ नहीं मांगता, क्योंकि उसका हर संकल्प स्वयं सिद्ध होने लगता है। यही है मंत्र का अंतिम रूप, जब ध्वनि से उत्पन्न होती है दिव्यता। जिस दिन साधक का मन शब्द में समर्पित हो जाए, उस दिन मंत्र केवल एक क्रिया नहीं, एक गति बन जाता है, एक मुक्ति का मार्ग। जब मंत्र की गूंज जीवन के हर कर्म, हर विचार, हर सांस में समाहित हो जाए, तब वह जीवन को बंधनों से मुक्त कर देता है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा था कि मंत्र मोक्ष का सेतु है, और इस सेतु पर केवल वही चल सकता है जो अपने अहंकार को त्याग कर शब्दों में आत्मा को देख सके। जब ओम की ध्वनि हृदय से निकलकर ब्रह्मांड तक जाती है तो जीव स्वयं ब्रह्म बन जाता है। न वहाँ जन्म बचता है, न मृत्यु, केवल परम शांति रह जाती है, जिसे हम कहते हैं मोक्ष।